नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, फिर से ले चलते हैं हम आपको एक नए टॉपिक पर जो पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों, हमारा पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे जीवन के मूल स्रोतों में से आवश्यक है। ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को जो है हेल्प करता है और हमारे जीवन के विकास के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण और कंप्लीट पर्यावरण होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हिमालयन रीजन उत्तराखंड में जो चीड़ के पेड़ों की जो है संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें जो अन्य वनस्पतियां हैं, अन्य पेड़ पौधे हैं, वो नहीं हो पाते हैं। चीड़ का विकास तो होता है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाता है, अन्य पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, जहाँ पर चीड़ के जंगलों का विकास होता है, तो उसके नीचे अन्य वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वह गर्मियों में चीड़ की पत्तियाँ, यानी जिसको पिरुल बोलते हैं हमारे उत्तराखंड की लोकल भाषा में, चीड़ की पत्तियाँ बहुत ही गिरती हैं और वह सूख कर गिर जाती हैं, जिससे काफ़ी लगभग ढेर लग जाता है। और वो उसमें जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे जिसमें लीसे की मात्रा उसमें पाई जाती है, जिससे कि वो आग लगने पर या जब कोई आग लगाता है या लगने से नेचुरल तरीके से भी, तो उसमें जो है सारी अन्य वनस्पतियाँ वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ का विकास नहीं हो पाता है। वैसे ही पिरुल एक ज्वल के जो पिरुल जो चीड़ की पत्तियों का एक ढेर होता है, वह बढ़ता जाता है गर्मियों में और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। उसके बाद जब आग लगती है, तो वो जो जैविक विविधता तो नष्ट करते हैं, लेकिन वनस्पतियों की जो विविधता है उसको भी नष्ट करते हैं, जिससे कि जो ज़मीन ज़मीन की जो नमी है उसमें भी कमी आ जाती है, क्योंकि जो है जहाँ पर चीड़ के जंगल होता है वहाँ पानी भी कम मिलता है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नमी को सोखता है और वहाँ पानी की समस्या भी होती है और पानी की कमी भी हो जाती है ज़मीन में और ज़मीन रूखी हो जाती है। जबकि हमारी अन्य वनस्पतियाँ जो भारतीय वनस्पतियाँ हैं, कहा जाता है दोस्तों कि यह जो चीड़ का जंगल है यह एक विदेशी वनस्पति है और इसका विकास लगातार हो रहा है। लेकिन अन्य पेड़ पौधे जैसे हमारे बांज, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, या अन्य बांज है, बुरांस है और काफल के पेड़ हैं, और उसके बाद हमारे एक बोलते हैं, कई बार है बीड़ू, घिंगारू, तिमिल और फणियाट, कई प्रकार यहाँ की लोकल भाषा में कहता हूँ। और मैं हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें इनकी वैज्ञानिक नामों की चर्चा होगी कि, और बाकी जो है यहाँ जो विविधता है एक पेड़ पौधों की जो उत्तराखंड में, उसकी विविधता में कमी होती है। जहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं उस वहाँ पर ये नहीं हो पाता है, यह बड़ी समस्या है। तो हमें चाहिए कि हमें पर्यावरण को विविधतापूर्ण होना चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन है, हो सकता है इसको कोई अन्यथा नहीं लगे, गलत न ले, एक मेरा गलत राइट इंटेंशन है कि हम जो चीड़ के जंगलों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमारती लकड़ों के लिए होता है हमारे लिए, जिससे कि हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, जिससे हम घरों के की छत के निर्माण के लिए या घरों की इमारती लकड़ियों के लिए काम यूज होता है। दूसरा, उसका लीसे का फ़ायदा होता है। लीसे से जो है उसके कई लीसा निकलता है, जिससे उसके अन्य पदार्थ बनते हैं। लाख जिसको कहते हैं हम, लीसा लाख निकलती है उससे। उससे जो है ठेकेदार लोग उसको इकट्ठा करके उसमें लगा के जो है उसको, उसका कोई यूज होता है, जो भी यूज होता होगा, लेकिन इसके अलावा उसका उतना लाभ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जो पेड़ जो है चीड़ के सूख जाते हैं उसकी जगह हम जो है अन्य वनस्पतियों का विविधतापूर्ण वातावरण जंगल बनाएं, जिससे कि बांज, बुरांस और जो ग्रीन गोल्ड है, जैसे बांस है उसको ना, बांज है उसका जो है वृक्षारोपण करके जो है नए जंगलों का सर्जन करते हैं। बांज अगर सूख भी जाता है तो उसकी पत्तियां कम गिरती हैं, वहाँ नमी होती है। और जैसे तिमिल है, अन्य तिमिल के पेड़ हैं, बांज है, बुरांस है, अन्य लोकल भारतीय जो वृक्ष है जो पुरातन काल से सदियों से जो है, पीपल है, ऐसा पर्यावरण के प्रेमी जो पर्यावरण की हेल्प करते हैं, जिससे जो है नमी पैदा होती है। कई ऐसे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अन्य पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं उगने देते हैं। तो यह कमी है। तो हमने, यह बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि वो चीड़ के जगह पर हमने जो है नई वनस्पति का रिप्लेसमेंट करना है।
जो ज़मीन में नमी करते हैं, जिससे पानी का सोर्स बढ़ता है, जो वर्षा पे जहाँ बरसात को हेल्पफुल करता है, जो पर्यावरण को करता है, जो पर्यावरण को शुद्ध करता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा कंप्लीट पर्यावरण कैसे बने, इस पर हमने फोकस करने की आवश्यकता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी पर्यावरण होना आवश्यक है। और जो हमारी वनों का प्रतिशत को हमें कंप्लीट करना है। और ये हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में सजग लोगों के लिए, इंटेलिजेंट लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के लिए और पर्यावरण प्रेमी लोग चाहिए। हमारे देश में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, व्यापक दृष्टिकोण वाले चाहिए, जो राष्ट्र के लिए, इन फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सेव मतलब बचाए रखे ऐसे उसे। तो क्योंकि दिनों दिन, हाँ, पिरूल से गिरने से उसका जंगल जो है नष्ट हो जा रहे हैं, उससे रोकने का उपाय है। और ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड वन विभाग संयुक्त रूप से एक अच्छा प्लान करें। लोग नौकरी करके ऐश ना करें। पहले के जो लोग होते थे, जो कर्मचारी होते थे, जंगलों में, बंगलों, सरकारी बंगलों में, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए बंगले थे, उनमें रहकर रात को जो पहरा करते थे और देख रेख करते थे और कानून स्टिक था। तो दिनों दिन हमारे लोग जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है, जैसे अधिकार बढ़ रहे हैं, जितने हमारे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, उतना हम जो है पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना मर रही है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। और पर्यावरण का हित सबसे महत्वपूर्ण है, और इससे ही हमारे आने वाली पीढ़ी का जो है ग्लोबल वार्मिंग का या हमारी जो पर्यावरणीय समस्या को कम करना है। तो इसको, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसको सभी लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकल्स लोग जो है कि वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए काम करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी कंट्री के लिए। हमने ये देश को सतत रहना है, लगातार रहना है, यहीं रहना है हमने। लेकिन उससे हमारा कुछ फ़र्क, हमने इसको बचाना है, उसको सुरक्षित करना है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमने ऐसे काम करने हैं निस्वार्थ ढंग से, जिससे कि हमारा आने वाला फ्यूचर बेहतर हो। और हम मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, वो अपनी बौद्धिकता के अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को जो डिसबैलेंस हो रही हैं या जो गलत हो रही हैं उसको ठीक करे। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर जो है एक अंकुश लगाए और मजबूती से कानून की, राज की और बौद्धिकता की स्थापना कर सकें, ताकि हम भारत की जो वन प्रतिशत है या समस्याओं को हम नियंत्रित कर सके। और यह नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हम आज कह रहे हैं कि जो है जंगलों में जैव विविधता तो होनी ही चाहिए, पर्यावरण कंप्लीट होना चाहिए, उसके वनों का प्रतिशत कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें उसमें वैरायटीज होनी, जैसे कि चीड़ के जंगल अन्य वनस्पतियों को लिए घातक है, क्योंकि वो उसकी पत्तियों से जो है नष्ट हो जाती हैं अन्य चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस पर चिंतन करें। जो मेरा एक सुझाव है, हम अपने विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनको यह सजेशन हमारा अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक हमें पहुँचाएँ। और बेहतर पर्यावरण में जो है सहयोग करें, बेहतर पर्यावरण बनाने के लिए सहयोग करें। और हमें अपना आलसीपन और स्वार्थीपन और जो है अपना स्वार्थीपन को छोड़ना होगा, और हमको व्यापक सोशल सोशल बनना पड़ेगा। और ये जो जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और ये फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए जो उचित और सही है, उसके लिए हमें काम करना है। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल हमेशा पर्यावरणिक मुद्दों को बहुत ही अहमियत देता है, क्योंकि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम एक अच्छा राष्ट्र, समाज, सभ्य बनाएंगे, सभ्यता का विकास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें याद करे कि हमारे पूर्वजों ने जो है अच्छा किया, और उसका आज के गलतियों का दंश जो है आने वाली पीढ़ी ना झेले। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल को आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद चाहिए। तो यह आपका चैनल है दोस्तों, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर। और हमें जो आज का सुझाव मैंने दिया है कि उसकी जगह जो है चीड़ के जंगलों की रिप्लेसमेंट में अन्य जो
देसी पेड़ पौधों को विकास करने की ज़रूरत है। तो इसका सुझाव पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव यू नाइस डे टू। थैंक यू सो मच फॉर मी।